हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट 3। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लीज उसको जाके एक बार देख लेना। अगर आपको वो समझेगा तो आगे का भी पोर्शन आपको समझ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब कि क्या स्ट्रगल थे इक्वालिटी के लिए। The struggle for freedom for British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमारे को फ्रीडम चाहिए था और बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स में हमें इक्वालिटी चाहिए थी। Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives। अब बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा था कि बहुत इनइक्वालिटी थी। जब से इंडिया में ब्रिटिश रूल लगा था तब से फ्रीडम की फाइट चली रही थी और उसके साथ में वेरियस जो ग्रुप्स की इक्वालिटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि दलित लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। वुमेन लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि मैन और वुमेन का स्टेटस इक्वल होना चाहिए और ट्राइबल्स लोग अपना स्ट्रगल कर रहे थे एक्सप्लॉयटेशन के लिए। यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए नहीं था बल्कि सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए भी फ्रीडम स्ट्रगल था। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples। अब दलित्स ने क्या किया कि टेंपल में एंट्री के लिए मूवमेंट्स किए। Women demanded that they should have as much a right to education as men did। वुमेन ने डिमांड की कि उन्हें भी मैन के बराबर एजुकेट का राइट मिलना चाहिए। Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of moneylenders and high interest they were charged। पीजेंट्स और ट्राइबल्स क्या करते थे, मनी लेंडर्स और एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होना चाहते थे क्योंकि मनी लेंडर जो थे उनसे बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, मतलब कि बहुत पैसा लेते थे मनी लेंडर्स पीजेंट्स और ट्राइबल्स लोगों से। When India became a nation in 1947, our leaders were concerned about the different kinds of inequalities that existed। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस टाइम के लीडर्स को पता था कि सोसाइटी में बहुत सारी इनइक्वालिटीज है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल्स और ऐसा राइट्स डाले कि उसमें इक्वालिटी और जस्टिस सभी को इक्वली मिले। अब सामने यही लिखा है कि दोज who wrote the Constitution of India, a document that laid out rulers which the nation would function, were aware the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this। Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of Dalit। अभी मैंने यही बताई कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बनाया कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल जस्टिस मिले। और यहाँ पर जैसे पहले डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता था वैसे अभी के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने स्पेशली दलित्स के लिए राइट्स के लिए फाइट्स किया। उनका एम ये था कि दलित्स को भी इक्वल ट्रीटमेंट और राइट्स मिलना चाहिए क्योंकि पहले के टाइम पर दलित्स लोगों को बहुत अनटचेबल माना जाता था, इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इसके ऊपर काम किया। So this leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। So leaders ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका गोल्स ऐसे रखे कि सभी पीपल्स को इक्वल ही कंसिडर किया जाए। This equality of all the persons is seen as a key value that unites us all as Indians। Everyone has equal rights and opportunities। Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law। अब यहाँ क्या बोला है कि इंडिया के सभी सिटीजन्स इक्वल हैं और सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इक्वालिटी का एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो सब इंडियंस को यूनाइट करता है। और अनटचेबिलिटी को भी रॉन्ग माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, अभी अनटचेबिलिटी नहीं होता। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पीपल अपने मन से काम कर सकते हैं जो उनकी इच्छा हो। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रिलीज दिस इक्वालिटी टू राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटीज। अब यहाँ क्या बोला है कि अनटचेबिलिटी को क्राइम माना गया है और लॉ के थ्रू ये पूरा खत्म कर दिया गया है अनटचेबिलिटी को। हर पर्सन अपने हिसाब से अपना जॉब ढूंढ सकता है और फ्रीडम है उसको कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब सभी पीपल्स के लिए ओपन है। इसके साथ ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है कि जो पुअर पुअर पीपल्स है उसको इक्वलिटी दिलाने के लिए स्पेशल स्टेप्स उठाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को राइट्स दे दिए हैं। The writers of Constitution also said that respect for diversity was a significant element in the ensuring equality। कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स ने ये बोला है कि डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है और इक्वालिटी भी होनी चाहिए। दे लेफ्ट दैट
The people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. अब सभी लोगों को फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं और अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं. They said that no language, religion or festival should become compulsory for all to follow. ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी फेस्टिवल हम लोग फॉलो करें, ऐसा नहीं है. जो हम चाहते हैं वो हम फेस्टिवल फॉलो कर सकते हैं. They said that the government must treat all religions equally. गवर्नमेंट को सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है. Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their region without any fear of discrimination. इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बोला गया है जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स और फेथ जो है वो फॉलो कर सकते हैं, पीसफुली फॉलो कर सकते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. रिलीजन को ऐसा डर नहीं है कोई भी रिलीजन फॉलो करने का. दिस इज सीन एज एन important element of our unity that we all live together and respect one other. हर पर्सन को बिना किसी फियर या डिस्क्रिमिनेशन से अपना रिलीजन वो प्रैक्टिस कर सकता है, फॉलो कर सकता है फ्रीडम से. और ये फ्रीडम इंडिया की यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग साथ रहते हैं. Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Inequality आज भी exist करती है. Equality is the value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People struggle and positive action by government are necessary to make this a reality for all Indians. यहाँ ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का प्रिंसिपल होने के बाद भी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आज भी होती है. तो इक्वालिटी ऑटोमेटिकली नहीं आ जाती है. इसके लिए पीपल को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल करना पड़ता है, गवर्नमेंट का पॉजिटिव एक्शन लेना पड़ता है और तभी इक्वालिटी रियल लाइफ में सभी इंडियंस के लिए रियलिटी बनेगी. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखने के बावजूद भी इनइक्वालिटी होती है. अगर इक्वालिटी करना है तो हमें क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखना इनफ नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना होगा. तो आज के लिए इतना ही. तो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है. टेक केयर एंड बाय बाय.